हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल घर इस इंसाफ अंकिता। आई होप यू आर गुड। और आज मैं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त अंकिता आ गई हूँ आपके पास एक छोटा सा ब्लॉग लेके। पूरे वीक तो पॉसिबल नहीं हो पाता, बट एवरी वीकेंड में ट्राई करती हूँ कुछ ना कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँ, जिससे मुझे आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स मिलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और चैनल मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। जी हाँ, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप जब चाहें, जब भी मैं कोई नई पोस्ट डालती हूँ, आपको वो एकदम से मिल जाएगी और आप देख सकते हैं। तो चलिए, मेन कंसर्न क्या होता है, अब आ गई हैं सर्दियाँ तो बहुत सारे टाइप्स के पराठे हैं। तो होता क्या है, जब हम पराठे बनाते हैं तो उनकी जो स्टफिंग होती है, जब हम उनमें भरते हैं तो वो निकल जाती है। ये मेन कंसर्न होता है। तो आज मैं उसी से रिलेटेड 2 टाइप्स के पराठे, भरवा पराठे आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मूली, गाजर और मेथी, पुदीना, बहुत सारे टाइप के पराठे आप आजकल बना सकते हैं। और उसी के साथ में मैं लंच में बना रही हूँ मशरूम, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। नहीं, कितने प्याली चे उताला भैया। उठ जाओ, वेकअप एनी। तो चलिए अब लग जाते हैं किचन में। बच्चे उठ गए हैं, तो ये मैंने आलू भी बॉईल कर लिए हैं और इसको चॉप कर लिया है। अनियन को, थोड़े से बथुए को मैंने पीस लिया है पतला, और थोड़े से बथुए को मैं अब इस तरीके से उसका पानी निकाल कर इसे मैं ऐड कर लूँगी। जो पिसा हुआ है इससे हम रायता बनाएंगे, बहुत ही स्पेशल सा, टेस्टी सा। और इस बचे हुए पानी से मैं आटे में यूज़ कर लूँगी। मतलब कुछ भी चीज़ आपको फेंकनी नहीं है, सारी चीज़ें बहुत ही यूज़फुल है। इसमें थोड़ा सा मैंने धनिया पत्ता डाल दिया, और उसके बाद बस बाकी के मसाले जो भी आपको ऐड करना हो, जैसे मिर्ची है, धनिया पाउडर है, और हींग। हींग स्पेशल है, ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। और इसके बाद में सबसे लास्ट में जो मेन है चाट मसाला। थोड़ा सा उसमें अमचूर होता है, लेकिन हाँ पराठों में चलता है क्योंकि अच्छा लगता है, थोड़ा टेस्ट बच्चों का बन जाता है। तो मैं चाट मसाला भी इसमें पिट्ठी में डाल देती हूँ। कोई इसको पिट्ठी बोलता है, कोई चटनी बोलता है, हमारे यहाँ इसको पिट्ठी बोली जाती है। और अब मैं इसको बनाने के बाद थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दूँगी। उससे होगा क्या, ये थोड़ा ना जिसके अंदर पानी होगा वो इकट्ठा हो जाएगा और ज़्यादा हमारे जो पराठे हैं वो फटेंगे नहीं। तो ये मैंने दही निकाल ली है, अब हम रायता बना लेते हैं। और सिंपली बहुत ही रात में जमाई हुई दही थी, बहुत ही मीठी मीठी सी। इसे मैंने इसको इस तरीके से डाल लिया। उसके बाद जो है हम इसमें छोंक लगाएंगे। देखिए, रायते में जो है ना मेन छोंक ही है। जो इस टाइप के रायता बनते हैं उसमें आप छोंक लगाइए और फिर देखिए उसका टेस्ट क्या लाजवाब हो जाता है। तो छोंक लगाने में जो आपको ध्यान करना है, जैसे मैंने 1 चम्मच घी ले लिया है, आप घी लें या सरसों का तेल भी ले सकते हैं, बस ध्यान रखें कि वो कच्चा ना रहे। तो ये मैंने गरम कर लिया, और गरम होने के बाद मैं इसमें डालूँगी। जब ये अच्छा खासा गर्म हो जाएगा तो मैं गैस ऑफ़ कर दूंगी, और गैस ऑफ़ करने के बाद मैं जीरा और काली मिर्ची डालूंगी। अगर गैस ऑफ़ नहीं करोगे तो वो काला पड़ जाएगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और गैस गंदी हो रही है इसे ध्यान मत देना, क्योंकि सुबह से इस पर कुछ 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 बन रहा है, तो इसलिए मेरी किचन जो है फैल जाती है जिस टाइम पे मैं काम करती हूँ, फिर बाद में मैं समेट लेती हूँ। तो बस ये हो गया है, देखिए कितना यमी सा हमारा यहाँ पर तैयार। चलिए अब हम आ जाते हैं अपनी सब्जी पर, क्योंकि साइड में मैंने इसका छोंक भी तैयार किया और सब्जी हमारी बनी रही थी नॉर्मली, जैसे आप मटर पनीर बनाते हैं। स्टार्टिंग हम उसी तरीके से करेंगे, जैसे मैंने पेस्ट अनियन का और आपका टमाटो का पेस्ट उसमें डाल दिया था, और ये मैंने मलाई ऐड कर दी। हाँ, मैं क्रीम ऐड नहीं करती हूँ क्योंकि ये मेरी स्पेशलिटी है। ये तो मेरे एवरी वीक का वर्क होता है कि जैसे हमने संडे, सैटरडे, संडे मटर छील के रख ली, और फिर पूरे वीक आप कुछ भी बनाते रहिए, आराम से बन जाएगी। तो अब मैं इसमें ना मलाई के साथ में थोड़ी देर उसको पकाने के बाद में उसमें मैंने मटर ऐड कर लिए, क्योंकि वो पक जाएगी, वो धीमी धीमी आंच पे गल जाएगी जितने मैं बाकी के खाने की तैयारी करूँगी। अभी आटा लगाऊंगी, ठीक है ना। और फिर हम मशरूम और पनीर हम ऐड करेंगे बाद में। और उसके बाद में एक जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है वो भी हम थोड़ा बाद में ही ऐड करेंगे। अब ये कुछ ऐसी दिख रही है, और अब इसको ना हमें कवर करके ज़रूर रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर कवर नहीं करेंगे तो इसके ना छींटे बाहर आएंगे। अगर आप ज़्यादा ऑयल डालते हैं तो ये छींटे बाहर नहीं आती है, अगर आप कम ऑयल में बनाते हैं तो इस टाइप की छींटे बाहर आती ही आती हैं। तो मैं इसको
गैस सिम कर दूंगी और थोड़ी देर पकने के बाद अब इसमें जाता है मेन 2 इंग्रेडिएंट्स। ये है सौंफ, जी हाँ मीठी सौंफ जो हम खाते हैं, और ये है हमारी कस्तूरी मेथी। ये दोनों आइटम इसमें ऐड होते हैं ना, इसका टेस्ट अलग ही लाजवाब हो जाएगा। और ये है मशरूम। इसमें आपके ऊपर डिपेंड, अगर आपको ग्रेवी पतली चाहिए तो आप इसमें पानी ऐड कर लीजिए, अगर आपको ग्रेवी पतली नहीं रखनी है तो इसी टाइम पे आप इसमें पनीर डालिए और अपनी सब्जी को इस टाइप की आप रख सकते हैं। लेकिन मुझे थोड़ी सी ग्रेवी पतली चाहिए थी तो मैंने इसलिए इसमें थोड़ा पानी ऐड कर दिया है। तो वैसे मतलब ये है, अगर आप थोड़ा थोड़ा सा लूज़ भी रखेंगे ना तो भी वो ठंडी होने के बाद थोड़ी सी थिक हो जाती है। तो चलिए सब्जी हमारी तैयार हो जाएगी। इधर मैंने अब रोटियां तो बना ली हैं जो हस्बैंड को लंच में देनी है और दोपहर की। अब मैं बनाती हूँ पराठा। नंबर 1 टाइप ये है कि इस तरीके से आप गोल रोटी बनाइए और इस तरीके से मिड से एक रेडियस, बीच में से एक टाइप का कट लगाइए और इस टाइप से आप फिलिंग कर दीजिए। एक तो ये मुझे सबसे अच्छा लगता है क्योंकि इसमें ना फिलिंग बहुत अच्छी जाती है। और सबसे बेस्ट क्या तरीका है, इसमें आप कई टाइप की फीलिंग्स भी डाल सकते हैं। जैसे एक साइड आपने कुछ और डाल दिया, एक साइड कुछ और डाल दिया, और ऊपर से जैसे मैं यहाँ पे घी लगा रही हूँ तो यहाँ पे आप कुछ और। तो मैं इस टाइप से ना कई कई टाइप्स की उसमें फीलिंग डाल के कई बार बना देती हूँ, तो काफ़ी अच्छा उसका टेस्ट आता है और बहुत ही अच्छा लगता है। और इसमें सबसे बेस्ट है कि इतना ना फीलिंग गोल वाले पराठे में नहीं जाती जितनी इसमें जाती है। ये देखिए, इस टाइप का गोल पराठा बनाते हैं तो इस टाइप से ये निकलता है। तो बस इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ये हमारा सेकंड मेथड है। अगर आप गोल ही पराठा बनाना चाहते हैं तो पहले आप एक लोई बनाइए, फिर दूसरी लोई बनाइए और उसमें फिर ऊपर से आप इसको छोटी वाली लोई को इसके सेंटर में रख के उसके बाद आप इसमें जितनी आपको फिलिंग डालनी है उतनी फिलिंग आप डालिए और आराम से अपने स्टफ़ पराठे को एंजॉय कीजिए। इस तरीके से आप बनाएंगे, देखिए मेथी का, बथुए का, ये पराठे आराम से बन जाएंगे। मूली के पराठे के बनाने के कई टाइप हैं, मतलब कई तरीके हैं जो आप बहुत सारी फीलिंग डाल के आराम से बना सकते हैं। अगर आपको पता है तो बहुत कमेंट करके बताना कि आप कितने तरीके से बनाते हैं। अगर नहीं पता है तो फिर मैं कोशिश करूँगी मैं आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि जो मुझे आता है एटलीस्ट मैं वो तो शेयर कर ही सकती हूँ। नई नई चीज़ें तो खैर मैं इतना नहीं सीख पाती, कि इतना टाइम भी नहीं मिल पाता कि मैं बहुत ज़्यादा नई चीज़ें सीखूँ। तो पहले मुझे जो आता है पहले मैं आपके साथ वही शेयर कर देती हूँ। तो बस देखिए इस टाइप से मैंने एक गोल भी बना दिया है और अब मैं दूसरा पूरा, मैं तवे का और सारा इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है। आज मेरी भी छुट्टी है, बेटी की भी है, बट हस्बैंड को जाना था तो फटाफट सब पापा और बच्चे सब लोग खा रहे थे तो मुझे बस फटाफट फटाफट से बना के देने थे। तो मैंने मोबाइल रख दिया और ये इस तरीके से रिकॉर्डिंग होती चली गई। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इसको उठा के फिर आपको एक बार गैस की साइड से दिखा दूँ। तो वैसे उसमें होना कुछ नहीं है, वो तो सिंपली जिस तरीके से हम पराठे सेकते हैं उस तरीके से सेक लीजिए। तो इस तरीके से हमारे बहुत ही अच्छे से पराठे बन जाएंगे। और हाँ, मैंने सबको पराठे खिला दिए और लास्ट में मैंने अपने लिए पराठा बनाया ही नहीं, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्या बनाया है। तो चलिए पराठे तो हमारे बन गए हैं और ऑलमोस्ट सब्ज़ी भी तैयार है। तो अब मुझे तैयार करना है अपने हस्बैंड का लंच बॉक्स, क्योंकि हमारा डेली होते हैं 3 लंच बॉक्स पैक, लेकिन आज होगा एक ही, क्योंकि आज वो ही कॉलेज जा रहे हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा आंवला जैम बनाया हुआ है, आपके साथ शेयर किया था वही, और थोड़ा सा मूली का अचार इस तरीके से रख दिया है अलग से एक डब्बी में। तो पता है इस टाइप से हम लंच थोड़ा अच्छे से पैक करके लेके जाए ना अपने साथ, सैलड वगैरह रख के, तो जब लंच में हम लोग बैठ के खाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है सच में। अगर आप ऐसे फटाफट में कुछ ऐसे ही रख के ले जाते हैं तो आप एक दो बार ना अच्छे से अपना लंच पैक कीजिए और फिर वहाँ बैठ के जब तसल्ली से खाते हैं उसका एंजॉय अलग ही होता है। आप करके देखना एक बार, ठीक है। तो सब कुछ रेडी है और लास्ट में अब मेरी आ गई है रोटी, क्योंकि मैं अपनी वेट लॉस जर्नी फिर से स्टार्ट कर रही हूँ सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में हम पराठे वगैरह ज़्यादा खाते हैं तो वेट बहुत बढ़ जाता है। तो मैंने सोचा है कि नहीं, मैं इस पर कंट्रोल करूँगी। देखते हैं कहाँ तक जाते हैं, फिर मिलेंगे, बाय बाय।